बंगाल में छोटी ममता से भिड़े योगी बाबा, टीएमसी गुंडों वाले बयान से सबको हिला डाला। योगी की दहाड़ से कांपे बंगाल के माफिया, लिया बीजेपी सरकार बनाने का प्रण। एक तरफ योगी का दिखा आक्रामक प्रचार, दूसरी तरफ छोटी ममता का सामने आया जवाबी अंदाज। गाने से लेकर बयान तक छिड़ी जंग, कौन पड़ेगा इस बार भारी? कौन है छोटी ममता? कैसे बना लिया टीएमसी में इतना बड़ा कद? क्यों बीजेपी भी हुई अलर्ट? बंगाल की सियासत में नया चेहरा कैसे बना बड़ा खतरा? क्यों खुश मोदी शाह? चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन इस बार बंगाल में छोटी ममता से योगी की ऐसी भिड़ंत हुई जिसने सियासी तापमान चढ़ा दिया है। सिर्फ यही नहीं, अब बंगाल की सियासी दंगल सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच नहीं, बल्कि अब ये लड़ाई छोटी ममता बनाम योगी की सीधी भिड़ंत बनती नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ योगी बाबा ने अपने आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार किया, तो वहीं दूसरी तरफ छोटी ममता ने पूरे चुनावी माहौल को अलग दिशा दे दी। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब हर चर्चा में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ये छोटी ममता कौन है जिसने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए ये भी जानते हैं और समझते हैं कैसे योगी की छोटी ममता से भिड़ंत हुई है। दरअसल छोटी ममता सांसद साइनी घोष को कहा जा रहा है, जो इन दिनों अपने अंदाज और बयानों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। कभी अभिनेत्री रही साइनी घोष ने राजनीति में कदम रखते ही अपनी अलग पहचान बना ली। 2021 में विधानसभा चुनाव भले हार गई हों, लेकिन उसी हार ने उन्हें और मजबूत बना दिया। इसके बाद पार्टी ने उन्हें युवा नेतृत्व की जिम्मेदारी दी और 2024 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतकर संसद तक का सफर तय कर लिया। कम समय में इतनी तेज उभार ने ही उन्हें छोटी ममता का नाम दिलाया, क्योंकि उनका अंदाज, उनकी भाषा और आक्रामक शैली कहीं न कहीं ममता बनर्जी की झलक देती है। लेकिन असली हलचल तब मची जब साइनी घोष ने अपनी रैलियों में दिल में काबा आंखों में मदीना वाला लोकगीत गाना शुरू किया। ये गाना देखते ही देखते वायरल हो गया और बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। समर्थकों ने इसे भाईचारे और सांस्कृतिक मेलजोल का प्रतीक बताया, तो बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। यहीं से मामला गरमाया और यही वो पल था जब योगी आदित्यनाथ ने इस पर सीधा काउंटर कर दिया। योगी ने बंगाल की रैलियों में ताबड़तोड़ बयान देते हुए साफ कहा, जहां कुछ लोग काबा मदीना की बात करते हैं, वहीं उनके दिल में महाकाली और नैनों में चैतन्य महाप्रभु का वास है। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता सरकार पर माफिया राज, कटमनी और तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि 4 मई के बाद बंगाल में गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी और डबल इंजन सरकार आते ही सब कुछ बदल जाएगा। योगी के इन बयानों ने चुनावी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया और साइनी घोष के गाने का सीधा जवाब बन गया। अब मुकाबला दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि एक तरफ योगी का सख्त प्रशासन और राष्ट्रवाद का नैरेटिव है, तो दूसरी तरफ साइनी घोष का सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव का अंदाज है। साइनी घोष खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के बीच अपनी पकड़ बना रही हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों में उनका गाना बड़ा असर डालता दिख रहा है। वहीं बीजेपी इसे ध्रुवीकरण की कोशिश बताकर पलटवार कर रही है। यही वजह है कि ये लड़ाई अब सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि 2 अलग अलग राजनीतिक रणनीतियों की बन गई है। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल के चुनावी समीकरण को बदल दिया है। पहले जहां मुकाबला पारंपरिक मुद्दों पर था, अब ये पहचान, भावना और संदेश की लड़ाई बन चुका है। योगी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ और साइनी घोष के वायरल वीडियो दोनों ही इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जमीन पर मुकाबला काफी कड़ा हो चुका है। अब सवाल है कि क्या छोटी ममता का ये उभार चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगा या फिर योगी का आक्रामक प्रचार भारी पड़ेगा। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की सियासत में एक नया चेहरा पूरी ताकत से उभरा है और उसने बीजेपी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ अनुभवी नेतृत्व है तो दूसरी तरफ उभरती हुई ताकत, और इसी टकराव में तय होगा कि आखिर बंगाल की बाजी किसके हाथ लगती है।